नमस्कार आप सभी को। अगर मैं आपसे कहूं कि कर्म का हिसाब मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में हो जाता है तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो खुद को बड़ा ही धर्मात्मा समझता था, लेकिन कर्म ने उसे जीते जी सच्चाई दिखा दी। क्योंकि कर्म का वह हिसाब जो मृत्यु के बाद नहीं जीवन में होता है। दिखावे का धर्म और कर्म का ये गुप्त न्याय। आप इस बात को बड़े ध्यान से आप समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। लेकिन वेद कहते हैं कर्म केवल कर्म नहीं देखता, वह भाव देखता है। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी जीवन ने उसे चैन नहीं दिया। ये उस राजा की कहानी है जो बहुत दान पुण्य करता था। एक राजा था, धनी था, शक्तिशाली और प्रसिद्ध। वह मंदिर बनवाता था, दान करता था, गरीबों को भोजन करवाता था। तो लोग कहते थे कि राजा बहुत धर्मात्मा है, और राजा भी ये मान बैठा। लेकिन उसके मन में एक अदृश्य बेचैनी थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। एक दिन एक साधु से उनकी भेंट हुई और साधु महल में आया। राजा ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने दान किया, पर हर दान के साथ तुमने अपना नाम भी दिया। तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कम और अहंकार के लिए ज्यादा थे। राजा चुप हो गया। ये कर्म का गूढ़ रहस्य है। फिर साधु बोले, कर्म का हिसाब मृत्यु के बाद नहीं होता, वह इसी जीवन में मन की शांति या अशांति बन करके लौट आता है। अगर मन अशांत है तो समझ लो कर्म कहीं ना कहीं अहंकार से हुआ है। राजा की आंखें खुल गई। राजा को आत्मबोध हो गया। फिर राजा ने पूछा, तो सच्चा धर्म क्या है? साधु बोले, जो बिना दिखावे के हो, जो बिना नाम के हो, जो मन को हल्का कर दे, वही धर्म है। उस दिन के बाद राजा ने दान तो किया, लेकिन चुपचाप, और पहली बार उसे चैन की नींद आई। अगर आपके पास कुछ है फिर भी मन बेचैन है तो कारण भाग्य नहीं है, भाव से किया गया कर्म है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अच्छा